हाय, मैं नीतू, आपकी होस्ट और दोस्त। चलिए आज फिर चलते हैं एक कदम सफलता की ओर। क्यों करता है गुरूर अपने ठाठ पर, खाली मुट्ठी रह जाएगी जब पहुंचेगा घाट पर। यानी कि जब इंसान की जो सबसे बड़ी सच्चाई है, यानी कि रियलिटी है जो हमारी लाइफ की, वो है कि हम सब ने एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। और लेकिन इंसान क्या होता है, अपने जोन सी जैसे जैसे वो सफलता करता है, यानी कि जैसे जैसे अपनी लाइफ में आगे आगे प्रोग्रेस करता रहता है, उसमें अंदर ईगो आती रहती है। उसको ये होता है कि मैं हर चीज़ को अपने पैसों से खरीद लूँगा और मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर ईगो आती रहती है। लेकिन लाइफ की जो सबसे बड़ी रियलिटी है वो भूल जाता है कि एंड में जब आपने यहाँ से जाना है इस दुनिया से, तो आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, यानी कि खाली हाथ जाओगे जब आप पहुँचोगे घाट पर। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड मैं आपको एक लता मंगेशकर जी के आखिरी शब्द सुनाती हूँ जो उन्होंने अपने अंतिम समय पे कहे थे। उनको भी लाइफ की अपनी रियलिटी का एहसास हुआ था जब हॉस्पिटल में थी। उन्होंने बहुत ही सुंदर लाइनें बोली हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारी लाइफ की रियलिटी क्या है। और एंड में आके लाइफ में जब हम प्रॉस्पेरिटी के, यानी कि हमारी अपनी कामयाबी के हम पीक पे होते हैं, तो लास्ट में आके हमें किस चीज़ के लिए भी याद रखना चाहिए कि हमें क्या मिलने वाला है लास्ट में। तो लता मंगेशकर जी कहते हैं, जब वो अपने हॉस्पिटल में होते हैं अपने बेड के ऊपर, वो ये कहती हैं कि मेरे पास घर पे एक से एक ब्रांडेड कार है, यानी कि एक से एक लग्जरी कार है जो मेरे घर के गैरेज में खड़ी है। लेकिन आज मुझे क्या मिल रहा है, मुझे सिर्फ एक हॉस्पिटल की व्हीलचेयर मिल रही है जिस पे मैं इधर से उधर जाती हूँ। यानी कि जो गैरेज में वो खड़ी सारी ब्रांडेड कारें हैं वो सारी की सारी क्या हैं, सब उनके लिए यूज़लेस हो चुकी हैं अब। फिर लता मंगेशकर जी कहती हैं कि मेरे पास एक से एक ब्रांडेड कपड़े हैं, एक से एक फैशन डिज़ाइनर ने मेरे कपड़े बनाए हुए हैं। वो सारे महंगे कॉस्टली कपड़े जो है मेरे लिए आज यूज़लेस हैं। क्यों? क्योंकि आज मुझे सिर्फ क्या मिल रहा है, हॉस्पिटल का दिया हुआ एक गाउन मिल रहा है छोटा सा, जो मुझे पहनना पड़ रहा है। तो वो सारे के सारे उनके कपड़े भी यूज़लेस हो गए हैं उनके लिए। फिर वो कहती हैं कि मेरा घर इतना बड़ा घर है, मेरा महल जैसा, लेकिन आज मुझे कहाँ पे रहना पड़ रहा है, आज उनको एक हॉस्पिटल के छोटे से कमरे में रहना पड़ रहा है। जो उन्होंने इतना बड़ा घर बनाया, अपना इतना बड़ा महल बनाया, वो किस काम का है, वो किसी काम का नहीं रहा उनका लास्ट टाइम में आके। वो कहती है मैंने इतनी कमाई की, इतने पैसे लगाए हमारे, वो किसी काम के नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनका कोई यूज़ ही नहीं रहा मेरे लिए। फिर वो कहती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक जो जी है उसमें मैंने हमेशा 5 स्टार होटल्स का खाना खाया है, यानी कि जितने भी गई हूँ लग्जरी होटल्स में गई हूँ, लग्जरी होटल्स का लग्जरी खाना खाया है मैंने, यानी कि बहुत अच्छा खाना खाया है। लेकिन आज लास्ट टाइम पे मुझे क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 टाइम का खाना और रात को 1 टाइम की गोली, यानी कि मुझे सिर्फ दवाइयाँ खाने पे ही आ गई हूँ मैं। जो सारा खाया था वो भी अब मेरे किसी काम का नहीं आ रहा है। लास्ट में वो कहती हैं कि मैं 5 स्टार्स होटल्स में जाती थी, लग्जरी रूम्स में रहती थी, सब कुछ मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से जिया, लेकिन आज लास्ट टाइम में क्या हो रहा है उनके साथ, उनको सिर्फ कहाँ रहना पड़ रहा है, हॉस्पिटल के एक छोटे से कमरे में, जिनको उनको टाइम सारा स्पेंड करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हमें अपनी लाइफ में जितनी मर्जी अपने हम तरक्की पे हो, यानी कि हम अपनी पीक पे होते हैं अगर प्रॉस्पेरिटी के, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें क्या अपने डाउन टू अर्थ रह के सीखना है, यानी कि हमें डाउन टू अर्थ रह के अपने जो लोअर लोग होते हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं ना, ज़िंदगी में जो हमारे साथ जो जाता है सिर्फ हमारे अच्छे कर्म जाते हैं, यानी कि जो हमने एक अच्छे कर्म करे होंगे वही हमारे याद करे जाएंगे। जो हमने लोगों के साथ अच्छा किया होगा, उनके साथ प्यार का व्यवहार किया होगा, वही हमारे साथ जाएगा। कहते हैं ना कि बस दिल जीतने का मकसद रख जनाब, सिकंदर भी दुनिया जीतकर खाली हाथ गया था, यानी कि खाली हाथ चला गया सिकंदर भी पूरी दुनिया जीतकर। सिर्फ क्या मकसद रखना है हमने दुनिया में रहकर, कि सिर्फ दिल जीतना है हमने सबका। क्योंकि हमारे जो दिल जीते होते हैं ना, वही लास्ट में आके हमारे काम आते हैं, यानी कि हमारे अच्छे कर्म ही हमारे काम आते हैं जब हम लास्ट में होते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइफ में अपने चाहे जितनी मर्जी हम लाइफ में ऊपर पहुँच जाएँ, यानी कि अपनी प्रॉस्पेरिटी के सबसे ऊपर पीक पे पहुंचते रहें, लेकिन अपने से छोटे लोगों को हमेशा हमने प्यार देना है, उनको रिस्पेक्ट देनी है, उनको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ के फर्स्ट स्टेप पे उन्होंने ही हमारा साथ दिया होता है, जिसकी वजह से हम पीक पे पहुंचे होते हैं। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो।